वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मेरी मुराद नजीमुल्लाह साहब से एक जोरदार तालियां बजा करके उनका इस्तकबाल करिए। जनीब नजीमुल्लाह साहब का जी भाई आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नजीब भाई आगे बढ़ो, नजीब भाई आगे बढ़ो, नजीब भाई आगे बढ़ो। यहाँ पे 20 नवंबर 2024 को मुमरा कलवा विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में तनवर नगर और एतराफ़ के सभी सोसाइटी के दिगर मेंबरान और आवाम से गुफ्तगू करने के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद, जिन्होंने आज शाम से बहुत मेहनत की, हमारे बशीर काजी साहब, हमारे मेहमान खुसूसी मेरे भाई जिन्होंने हमेशा मेरे लिए कुर्बानी दी है, राजन केनी साहब, और तमाम शख्सियत स्टेज के ऊपर वक्त का तकाज़ा है, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। और हाज़िरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। एक नए अंदाज का इलेक्शन देखने मिल रहा है। पहली बात तो हकीकत ये है कि 2009 में नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हुई थी। बेलापुर के 6 मतदार संघ के अंदर से 6 विधानसभा के अंदर से एक ये विधानसभा बनी थी, और उसके बाद ये नया मतदार संघ बना था जो एक इलेक्शन 2009 में हुआ था। कलवा ने तो जितेंद्र रावत साहब को नापसंद किया था, हमारे राजन भाई को पसंद किया था। 12,000 तकरीबन वोट से वो आगे थे। गलती राजन दादा मेरी है कि उस वक्त हमने सब ने मिल के जो मुमरा में मेहनत की थी, क्यों मुन्ना, जो मेहनत की थी, और वो मेहनत का नतीजा ये था कि हमने 27,000 की लीड उनको दी, और वो तकरीबन 16,000 के लीड से जीत के आए। राजन दादा, वो गलती सुधारने के लिए मैं आया हूँ। मेहनत हमने की, नुकसान तुमको हुआ, तुमने 2012 में नुकसान किया, हम दोनों ने नुकसान उठाया, हमारी बात मानी, आवाम ने 15 साल नुकसान उठाया, वो तो फायदे में रहा। बड़ा फख्र की बात है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ मौजूद जितने भी है स्टेज पे, वो 2009 की जीत की लड़ाई में साथ में थे। और यहाँ बहुत सी आवाम बैठी भी है, खड़ी है, वो आवाम भी और साथी भी उस लड़ाई के अंदर साथ में है। कहना यह है कि उस दौरान जो साथ में थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज फिर से मेरे बाजू मजबूत करने के लिए साथ में। इलेक्शन के दौरान हमेशा आपने देखा होगा कि इंसान, एक उम्मीदवार जब पिछले कई साल आपकी नुमाइंदगी करते रहता है तो वो अपने काम गिनाता है। ये बात तो देखा है, वो अपने काम गिनाता है कि पिछले 5 साल में मैंने ये काम किया, उसके बाद 5 साल में मैंने ये काम किया, उसके बाद 5 साल में ये काम किया। बताओ 15 साल में मैंने इसको तब्दील किया, 15 साल मैंने ये चीज़ लाया हूँ, तो आप फिर से मुझे एक मौका दो, आने वाले 5 साल में मैं ये चीज़ के काम आपको कहूँगा। इस तरीके का ही इलेक्शन होता है ना। और जो अपोजिशन होती है उसको सवाल पूछती है और वो उसका सवाल का जवाब देते रहता है। मगर मैं पहली टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के साल से स्कूल में इलेक्शन लड़ा, कॉलेज में इलेक्शन लड़ा, हमेशा अल्लाह ने कामयाबी दी। ये पहला इलेक्शन में देख रहा हूँ कि मैं नहीं, आवाम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैं और मेरे साथी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। पिछले 15 साल में जो आपका अंदाज ऊट सूट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था, उसके साथी डोरीमोन जो नईम खान साहब बोलते, मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने ये अल्फाज यूज नहीं किया, नईम खान साहब के अल्फाज थे। डोरीमोन कौन आगे
करता है, ऐसा नईम भाई बोलते थे। मैंने कहा मुझे आते थे, किसी ने नईम भाई की वीडियो बताया, इसके लिए आता है। वो उठ सूट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। एक ये छोटी सी स्पीड ब्रेकर बनाया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कैमरे में आने को कंधे से मुंडी निकलती है, ऊपर से एक की मुंडी निकलती थी, बाजू से एक मुंडी निकलती थी कि मैं कैमरे के अंदर आऊंगा। आप वो दौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, छोटे छोटे चीजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे बताइए, तकरीबन 1 महीने से हम आवाम के मसलों के ऊपर आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? और जवाब क्या आ रहा है? जवाब आ रहा है फिरका परस्त ताकत। एक खड़ा होता है, हदीस की बात करता है। अरे अल्लाह, मेरी जिंदगी झूठ बोलते बोलते गई, घर से कहां पहुंचा और तुम हदीस की बात करते हो। एक खड़ा होता है, साहब 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 साहब। अब मैं कभी बता दूं कि जितने गुण गा रहे 2 महीना पहले, 1 महीना पहले मेरे पास क्या गुण गाए, तो आप साहब को आपके चेहरा बता पाओगे? 2 गवाह तो यहाँ मौजूद है, 1 और 2। आप साहब को चेहरा बता पाओगे? आप में गिरगट का रंग है जो बदलता है 1-1 सेकंड में। हम तो मोमिन सच्चे हैं, हम बदलते नहीं, बगावत करके उसके खिलाफ लड़ते हैं। नजीब भाई आगे बढ़ो। आज हम लड़ने की पहचान चुकी है। मुझे बताइए, जब आपको किताबें मिली है घर में किताब अभी ये टाइम पे, लास्ट टाइम पे उड़ा थी नजमू भाई, ये टाइम पे क्या है? मुल्ला साहब क्या है? हाँ? मुझे किताब मिली और मैं बच गया, और मैं बच गया और हम बिक गए। आप बच गए और हम बिक गए। जज्बात, आवाज मार दो। आप बचे तो हमारे वोट से क्या लेन देन? वो तो अल्लाह की देन है, आप बचे। मित्तल तो गया, अच्छा जैन मंदिर की जमीन बाकी है, इसीलिए सफर बाकी है। मुझे बताइए, आज वो कहते हैं 2.5 साल, ये मोहब्बत है। 2.5 साल आप मंत्री थे, 10 मिनट है, 2.5 साल मंत्री थे, आपको याद नहीं आया? मैं अल्लाह को गवाह कह के कहता हूं, मैं टोरेंट भगाऊंगा, आप कल से कहने लगे। 2.5 साल मंत्रिमंडल में बैठे थे, अवाम तो टोरेंट की बगावत कर रही थी, आपने आवाज उठाई नहीं। आपने टोरेंट लाया, या हम नहीं कहते, उस दौर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है, और फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है। आपको वो सभागृह जो हाउस होता है जिधर आप जिता के आपके नुमाइंदे को भेजते हैं, वो बहुत ही एक कानून से बना हुआ होता है। वहां कुछ गलत बात की है, कानूनी कार्रवाई होती है। रेन दो, कान दुखेंगे सबके, वापस आएंगे। ये 15 साल का काम है, ये 15 साल का काम है कि एक आपका भाई, एक आपका नौजवान बेटा यहाँ मोहल्ले में आने लगा तो तुतारी घुमाने का वक्त आ गया। टोरेंट को चोरी का लोग आने लगे, बौखला गए हैं, करारा जवाब 20 तारीख को मिलेगा। ऑफिस खोलने गए, अरे भाई 500 रुपए में इतना ही देते। मैं ये कहना चाहता हूं कि अरे मर्द मार अकेला निकला और आबोड़ी से इधर ये देख काफिला बनता गया। 50 बॉडीगार्ड लेकर नहीं घूमता हूं, मैं गवाह हूं। 2 पुलिस कम होती है ना, तो झूठे लेटर लेकर हमने पावर सबके पास पहुंचा। वो पुलिस घूमती है तुम्हारे पे दादागिरी करने में। आज टोरेंट लाए, क्यों ने मंत्रिमंडल में आवाज उठाए? अरे जो 500 रुपए बट रहे ना, वो 60 पैसा यूनिट के पीछे जो हफ्ता मिलता है ना, उसके पैसे। अब सोचो ये पैसा कहाँ का है?
मट्टी चोरी हुई है। मैंने नहीं कहा, दो मेरे मोमिन भाई दोनों बबलू ने आपस की लड़ाई में सुना। एक कहता है मेरे साइड की मट्टी, और एक कहता है बोलता उसका दिया ना पैसा। तो सामने वाला क्या बताए, अरे तेरे को 1 रुपए की मट्टी 100 में मिली। भूल चुके हमारे नेता की, अरे वो आखिरत वो आशियाना हमारा है। हम बंगले के शौकीन नहीं है, फ्लैट के शौकीन नहीं है, हम तो वो कब्र के शौकीन है जो आखिरत में हमारा घर है। तुमने वो हमारे घर को बेचा और बीजेपी की बात करते। अरे हमने तो वो सिर्फ वोट लाने के पहले आपने कहा मुमरा वाले 50 करोड़ में बिकते न, तो क्यों नया के वार्ड में जफर के अजीज को तकलीफ देने के लिए नारियल फोड़ने को खानदान घूम रहा था, एक गली में ये एक गली में ये, क्यों घूमे? अरे आपने 15 साल में 200 करोड़ सरकार से लाया, और ये जितना डेवलपमेंट बताते हैं ना, एक सभागृह में मंजूरी का उनका मिनट्स बताओ। ये नजीब मुल्ला और उसके नगर सेवक के साथी उस दौर में शिवसेना को नड़ के आपको पैसा दिखाए। आपने पार्टी लगाई, नारियल फोड़ा, टक्का लिया ठेकेदार से, निधि हमने मंजूर किया हमारी आवाम के लिए। आप आमदार बन के ऊपर बैठे 200 लाए, हमने 200 करोड़ रुपया 3 महीने में लाया, हमने 15 साल में लाया। हमने काय का पैसा लाया? हमने आके देखे कि कब्रिस्तान की कस्ती हालत है, ये इंसान सुधरेगा नहीं। गलत इंसान को नेता मान के लड़ा, मैं माफी मांगता हूं आपसे, उसके लिए सुधारने आया। 5 करोड़ रुपया आपका वोट लेने के पहले कब्रिस्तान में ज्यादा मट्टी डाल के हाइट ऊंची करने के लिए हमने लाया। इतना ही नहीं, नईम खान साहब ने फोन किए थे एक बार कि नजीब तू वो कब्रिस्तान को ला रहा है, मेरे को अमृत नगर के कब्रिस्तान में मट्टी और दीवार की जरूरत है। अमृत नगर के लिए 2 करोड़ रुपए लाए, स्कूल के लिए लाए, आपका वोट लेने के बोले काम करके लाए, और दूसरी तरफ क्या मिल रहा है? आश्वासन। कल मेरा एक इंटरव्यू लेने को मुंबई टीवी वाले आया था, अशरफ का अफजल अच्छा सा लड़का है, थोड़ी सी अनबन हो गई पर बच्चा अच्छा है, जज्बाती है, नौजवान है, इंशाल्लाह आगे जाएगा। वो अफजल ने मुझे बताया एक वीडियो पिछले टाइम का 5 साल पहले का, क्या है 15 दिन में लाइब्रेरी, वो फलाना फलाना आएगा, कहाँ है कहाँ है? अरे जो कब्रिस्तान नजीब मुल्ला ने और नगर सेवकों ने सभागृह में 2011 में साइन करके दिया था, वो कब्रिस्तान में तो आपकी पार्टनरशिप की बिल्डिंग बनी है, ऐसा सुनने आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि टोरेंट के आपने बोलते मैंने नहीं लाया, तो जब मुमरा के अंदर मुमरा कलवा मिला के राजन दादा ऑल पार्टी का मोर्चा टोरेंट के खिलाफ निकला था, उठ सूट टीवी पे चमकोगिरी करने वाले आमदार साहब कहाँ थे? जब आपने नहीं लाया था तो टोरेंट के मोर्चे में क्यों नहीं हिस्सा लिया? उठ सूट मुमरा का रास्ता बंद कराने वाले, मैं दावे के साथ कहता हूं और कुछ दिन में आपको पुरावा भी दूंगा, एक आला अधिकारी का आवाज में जो टोरेंट जब आई होता वो कहता है जितने मुमरा कलवा की यूनिट आती है उसका 60 पैसा 60 पैसा साहब को जाता है, उसमें नाम लिया उसने। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, वो रिकॉर्डिंग आपको स्टेज पे सुनाऊंगा, मैं स्टेज पे सुनाऊंगा, स्टेज पे। तो बताइए आप बीजेपी के नाम पे गुमराह कर रहे, जब हिंदू भाई बहन उधर हमें साथ दे रहे, एक मोमिन को साथ मिल रहा है, तो क्या सेकुलर होने का ठेका सिर्फ आपके आमदार साहब ने लिया? हम नहीं सेकुलर हो सकते। ये यहाँ मंदिर के ऊपर रोए और कलवा में जाके बोले राम मंदिर के उद्घाटन में कि 1 लाख लड्डू मैंने बांटा, मंदिर का दरवाजा खुल गया है, किसी का बाप बंद नहीं कर सकता। आप डोल रोल कर सकते हैं और एक मुसलमान हिंदू भाइयों का दिल जीतने को, दंगे रोकने को, गणपति के दर्शन को गया तो वीडियो घुमा रहे हो। अरे मेरे मोमिनों के घर बचाया, आके राबोड़ी में देखो कैसा गुलाल उड़ता था, हुआ मस्जिद आबाद भी। मेरा ईमान किया और जो मैंने आपसे मांगा शिर्क किया उसकी माफी मांगा, उसमें डर किस बात का? हम डरते तो अल्लाह से। मैं एक ही चीज कहूंगा, काम चाहिए। आपका वोट लेने के पहले काम लाया, प्लेग्राउंड को पैसा लाया,
200 करोड़ रुपया लेकर आए हर काम के लिए, नाले को, कब्रिस्तान, स्कूल लेकर आए। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी को 2.5 करोड़, 5 करोड़ रुपया बच्चे जो मुस्तहिक गरीब बच्चे स्कूल के 600 गए 9वीं में, 150 पढ़े, 500 रास्ते पे आए। वो स्कूल नजीमुल्ला ने जिंदाबाद 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 कौन है जो नजीब ने स्कूल लाया वो पहली 10वीं तक स्कूल राबोड़ी में नजीब मुल्ला ने लाया, आपने नहीं लाए। मेरा मुस्तकबिल, मेरे कौम का मुस्तकबिल के लिए स्कूल चालू किया। आप देखने नहीं आए टीचर है कि नहीं है, आप देखने नहीं आए कि वह स्कूल का 150 बच्चे पढ़ रहे, 500 रास्ते पे आए। 5 करोड़ रुपया 10वीं तक की स्कूल की नई इमारत लाया कि जितने बच्चे पढ़ना चाहे जगह की कमी नहीं होगी। मैं एक ही कहूंगा, 2 रास्ते। 20 नवंबर को इनको गुमराह करने वाला बीजेपी देखेंगे क्या? घड़ी को याद रखे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफ़िज़। नजीब भाई आगे बढ़ो। जनाब सब लोग अपने मोबाइल की लाइट चालू कर ले। कुछ दिनों में आपके घर में मोबाइल से सिर्फ लाइट रहेगी, क्योंकि टोरेंट आपको बर्बाद कर रहा है। याद रखो, टोरेंट की लाइट चालू करो। हर माँ का बेटा, बहन का भाई, हर माँ का बेटा, बहन का भाई। भाई एक मोबाइल की लाइट चालू करो। वोट इधर यही रहेगा, खुल्ला चुन के आएंगे नजीब मुल्ला, प्रचार करेंगे खुल्लम खुल्ला, नजीब वो चुन के आएंगे नजीब मुल्ला। धन्यवाद। लेकिन हाथ उठा के बोले होगी क्या नहीं होगी? आप मुझे बताएं, इनके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं, विकास पर ये बातें नहीं करना चाहते। आप लोग नौजवान लोग, मेरे भाई जो बैठे, आने वाली जो हमारी जनरेशन है जो बैठी है, ये जनरेशन मैं चाहती हूँ कि आमदार साहब से सवाल करें कि हम पर आपने तोरण मुसल्लत क्यों किया? हमारे शहर में तोरण किसके बोलने पे आई? मालेगांव के जो आमदार है आसिफ शेख, उन्होंने तोरण आने से मालेगांव में रोका। अगर यहाँ के आमदार चाहते तो क्या वो तोरण डालने से रोक सकते थे कि नहीं? रोक सकते थे कि नहीं? लेकिन उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें आवाम की फिक्र नहीं थी, उन्हें अपने परसेंटेज की फिक्र थी, उन्हें अपने जेब की फिक्र थी, उन्हें अपने पर्सनल मुफाद की फिक्र थी। आवाम बिल भरे, आवाम जिए या मरे, आवाम किस हालात में है उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है तो अपने आप से, अपनी पॉकेट से। आज आप देखो, जहाँ जहाँ वो जाते सिर्फ एक ही बात करते हैं, बीजेपी आ जाएगी, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, शरीयत खतरे में है, हिजाब खतरे में है, मेरी माएँ बहनें खतरे में है, विचारधारा खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे आप हमारे रहनुमा हो क्या? आप मुसलमानों के हमदर्द हो क्या? अगर आप हमारे रहनुमा हो, आप इतने हमदर्द हो, तो मैं बोलना चाहती हूँ आमदार साहब से, खारेगांव में एक स्टेज प्रोग्राम लगाए और वहाँ पर आप बात करें। हर प्रोग्राम में जाकर आप हमारे नबी का नाम लेते हो, आप हमारे नबी के नाम से हमारे लोगों से वोट लेना चाहते हो। आप ये गंदी राजनीति ना करें, धर्म की राजनीति ना करें, राजनीति करना है तो काम की करें। हमारी आवाम के बीच में जाकर हर मर्तबा आप अगर उनको ये कहोगे कि नबी की शान में गुस्ताखी की गई, अरे अगर आप नबी के चाहने वाले हो तो क्यों नहीं आप खारेगांव के शेर प्रोग्राम में वो मुखालिफत करते हैं शिंदे साहब के खिलाफ? क्या आपकी हिम्मत है? नजीब मुल्ला को टिकट ना मिले, 2 दिन पहले शिंदे साहब के घर पे जाता है पूरा परिवार और हाथ जोड़ता है कि नजीब मुल्ला को टिकट मत दो। ये वही है ना जिसके बारे में आप गुमराह कर रहे हो मुमरा में आके लोगों को, और उसके घर जाते हो, उस बीजेपी वाले के जब आप घर जाते हो अपने मुफाद के लिए, तो आप सही हो, तब आपकी दोस्ती सही है। लेकिन अगर
यही लोग नजीब मुल्ला को सपोर्ट करें तो नजीब मुल्ला गद्दार है। इनके नेता, इन नेता के कार्यकर्ता, शो कॉल कार्यकर्ता फेसबुक पे हम सबके ईमान वाले भाई जनाब नजीब मुल्ला को काफिर कहते हैं। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या एक ईमान वाला काफिर हो सकता है? क्या एक ईमान वाला काफिर हो सकता है? क्या मुसलमान काफिर है? आप ये तय करेंगे। अरे मुसलमान काफिर है क्या? अभी आवाज साहब और उनके चमचे तय करेंगे। मतलब तुमने हमको समझा क्या है कि तुम जनाब नजीब मुल्ला साहब को काफिर बोलते हो, और आप अगर शिंदे साहब के घर पे हाथ पैर जोड़ रहे हो कि नजीब मुल्ला को टिकट ना मिले, तो मैं आपको क्या कहूं? बीजेपी करते हो लोगों के दरमियान। अरे आप अपने मुफाद के लिए जब दोस्ती रखते हो, आप अपने मुफाद के लिए फडणवीस को बोलते हो मेरा ख्याल रखना, तो वो क्या है? क्या फडणवीस मुस्लिम लीग के क्या? और यूसुफ भाई, मैं आपसे पूछती हूँ, फडणवीस मुस्लिम लीग से है क्या? बीजेपी से है ना, उप मुख्यमंत्री है ना। तो आप जब अपने कामों के लिए उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाते हो, तब आपको नहीं लगता कि मुमरा की मुसलमान नाराज होगी? तब आपको नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का आदमी है? अपने मुफाद के लिए बीजेपी वाले आपके दोस्त हो जाते। मुमरा शहर में जब बात वोट की आती है तो आप कहते हो मुसलमान खतरे में, बीजेपी आ जाएगी। मैं तमाम मेरी मुसलमान आवाम से भी ये कहना चाहती हूँ, क्या हम बीजेपी से डरते हैं कि अल्लाह की जात से? अरे हम किससे डरते हैं? अगर जो आपके दरमियान आके कहता है कि बीजेपी आ जाएगी, और वो अगर ईमान वाला अल्लाह की जात पे भरोसा रखता है, ना कि यहाँ के आमदार के जुमले पर, और अगर आपको आमदार के जुमले पे आपको यकीन होता है, तो हम और आप शिर्क कर रहे हैं। पर पूछे कैसा? क्योंकि हम अल्लाह पर नहीं, हम बीजेपी से डर रहे हैं। मैं ये आप लोगों को ये बता दूं, हमें अल्लाह की जात के अलावा किसी से डर नहीं है। हम बीजेपी क्या, बीजेपी के बाप से नहीं डरने वाले लोग हैं। हमारे मुसलमानों के बीच जब भी आप आओ तो अपनी वोटों के लिए हमें डराओ मत, हमें गुमराह करो मत, क्योंकि ये कौम किसी से नहीं डरती। मैं आपको बता दूं, ये जो चुनाव है ना, ये जिहाद है, जिहाद। हम जिहाद की लड़ाई लड़ रहे, मुसलमान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। अगर आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से मुसलमान आमदार की गुहार नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? 52% मुसलमान आबादी है हमारे शहर में। आज अगर हम और आप नहीं कहेंगे कि हमें मुसलमान चुनकर लाना है, तो कब कहेंगे? क्या आप और हम गुलाम है किसी के? क्या हम गुलामी करने पैदा हुए? कहाँ है मुसलमान लीडरशिप? हमारी लीडरशिप, हमारी क़यादत को खत्म किया जा रहा है। जब भी देखो तो उद्धव ठाकरे साहब को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन जब बात आती है मुसलमानों की क़यादत की, तो उद्धव ठाकरे साहब के मुंह में दही जम जाता है। तब उनको एहसास नहीं होता कि मशाल को लोकसभा में चुनकर जिन भारी वोट दिया मुसलमानों ने, और आज जब मुसलमानों की सीट की बात आती है तो कोई भी नहीं सीट देता उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मुसलमान बेवकूफ है। सेक्युलरिज्म के नाम पे हम। और अच्छा, अब वो जो पैसा खर्चा हुआ ऑफिस में, अब उनको बीजेपी याद नहीं आ रही है, बस रिबन काटने वो जा रहे होगा। मतलब कितनी शर्म और गैरत की बात है। कलवा में वो लोगों के बीच जाके ऐसे हाथ जोड़ के बोलते हैं मैं मजदूर हूँ, और मुसलमानों के बीच आके सीना चौड़ा करके बात करते हो क्या मुसलमान बदुआ मजदूर है? जब 2009 नजीब भाई ने इनकी उंगली, इनका हाथ पकड़ के इनको जब शहर में लाया, तब यहाँ बैठे मुन्ना भाई, अजीज भट्ट, इन सब ने उनका साथ दिया। इन सब ने उनका साथ दिया। 2009 में आमदार साहब को शहर में लाने वाले ही नजीब भाई, उनको चुनकर जीतकर विधानसभा हमारी आपकी आवाज बनाकर भेजने वाले मुन्ना भाई, अजीज भट्ट, और आज आप वही नजीब भाई को आपके कार्यकर्ता काफिर बोलते। अरे जब ये काफिर था तो 2009 में इस काफिर का हाथ क्यों पकड़ा? 2009 में ये काफिर ने जब आपको मुमरा लाया और आपको जीता
आज वो काफिर हो गया, आज आपको वो काफिर लग रहा है। मतलब जो इनकी जी हुजूरी करेगा वो उनके लिए अच्छा है, और जो इनके मुखालिफत में, इनकी गलत में आवाज उठाएगा तो मुसलमान काफिर हो गए। आज नजीमुल्लाह को काफिर कह रहे हैं, कल हमें और आपको काफिर कहेंगे, कल बैठे हुए यहाँ मेरे बुजुर्गों को काफिर कहेंगे। मुसलमान काफिर है, चलो हम काफिर है ना, तो आप मत लड़ो हमारे यहाँ से चुनाव, क्योंकि नजीमुल्लाह को काफिर बोलने का मतलब होता है पूरे ईमान वाले को काफिर बोलना, पूरे मुसलमान को काफिर बोलना। 2009 का पहला चुनाव इन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने लड़ा था, जब राजद दादा यहाँ से कैंडिडेट थे। तब ये कहते थे शिवसेना मुसलमानों की दुश्मन है, तीर कमार मुसलमानों की दुश्मन है। अरे ये मुसलमानों के दुश्मन है उद्धव ठाकरे, ये कम्युनल है, ये इस्लाम को बर्बाद कर देंगे, ये इस्लाम खत्म कर देंगे। जब तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमने महाविकास आघाड़ी में से अपनी सरकार बनानी। हम सबके दरमियान जनाब नजीमुल्लाह साहब हमारा भाई मौजूद है। अरे कर दो ऐलान खुल्ला खुल्ला, नजीब भाई आगे बढ़ो, नजीब भाई आगे बढ़ो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। मैं अपनी बातों को खत्म करूंगी, वक्त बहुत कम है। इसके बाद डॉक्टर साहब अपनी बात रखेंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, साथियों, तमाम नौजवान साथियों से मैं गुजारिश करूँगा कि जो लोग इधर खड़े हैं कम से कम वो लोग बैठ जाएं। आपके बीच में आपका भाई, मैं कह सकता हूँ कि एक सबसे बड़ी शख्सियत जो यहाँ पे मौजूद है, हमारे राजन दादा भी यहाँ आ चुके हैं, नजीब भाई मौजूद हैं, तनवर नगर, हुमा पार्क, हिडन पार्क और इस इलाके को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। दोस्तों, आज ये पूरी टीम जो नजीबुल्लाह साहब की टीम राष्ट्रवादी की जो बैठी हुई है, एक चीज मैं आप तमाम लोगों के सामने कहना चाहता हूँ 2 मिनट के अंदर जो है, उसके बाद हमारे राजन दादा और फिर नजीब भाई अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि वसूलों पर आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। आपको दो बातें यहाँ के नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि आपने अपने शहर के लिए एक सेवक चुना था, लेकिन ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि वो सेवक नहीं, वो बॉस और साहब बन गए। सब लोग इस बात को जानते होंगे कि बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर पे जो लिखा रहता है बॉस नहीं तो वो सेवक थे। तो आपको फैसला करना है कि आपको बॉस चाहिए या साहब चाहिए, कि ये आपका भाई नजीब भाई चाहिए। ये फैसला आपको करना है। ये पावर की लड़ाई है, समझिएगा। पावर जो ये बल्ब जलता है उसका बटन जो है जनता के हाथ में रहता है। मैं इन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जो वो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बटन दबाकर उसको बुझा दीजिए, और नया जो देखिए ब्राइट फ्यूचर आपके सामने आपका भाई नजीमुल्लाह मौजूद है। आने वाली 20 तारीख को पूरी ताकत के साथ निकलिए, और जो सच्चाई आपके शहर की है, जो बीमारी इन्होंने दिया है, टोरेंट जैसी बीमारी का इलाज करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर मिल चुका है। कब्रिस्तान की जो उन्होंने बर्बादी की है यहाँ, और यहाँ कुछ लोग तमाशेबाजी कर रहे हैं और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। असली सेकुलरिज्म अगर कहीं दिखाई पड़ रहा है कि राजन दादा आपके भाई के लिए घूम घूम कर नजीब भाई के लिए वोट मांग रहे हैं। बस कलवा में तो हमारी पूरी ताकत बन चुकी है। बस मुमरा का नौजवान अगर एक बार ये सोच लेगा तो इंशाअल्लाह 20 तारीख को इतिहास बदल जाएगा। मैं राजन दादा से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि नौजवान ख्याल करें, नौजवान नहीं, बड़े बुजुर्ग हमारे वो भी नजीब भाई का ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। 20 तारीख को विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहा है। 2009 में नजीब भाई ने साथ दिया,
करके यहाँ से एक गलत इंसान चुन के आया। वो गलत इंसान क्या क्या कैसा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस बात का नजीब भाई को भी एहसास हो गया, उन्होंने भी कहा कि सही में गलती हो गई। क्योंकि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन था, कोविड पीरियड था, कोविड पीरियड में एक मेरे फुर्सत थी, कहीं आना जाना नहीं था, घर में बैठे रहते थे। तो हमारे बच्चों ने कहा नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है नार्कोस। उस नार्कोस में उस ड्रग के बारे में उस सीरीज में बताया गया था। और ड्रग्स के बारे में जब मैंने पढ़ा और उस ड्रग्स सीरियल का जो कैरेक्टर था पाब्लो एस्कोबार, शायद मेरे नौजवान भाई होंगे यहाँ पर, उन्होंने भी वो शायद देखी होगी नार्कोस। तो उस ड्रग डीलर जो पाब्लो एस्कोबार था, तो पाब्लो एस्कोबार और ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर जो आमदार है वो सेम है। आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। 2009 के बाद मैं समझता हूँ कि चरस गांजा पीने से कोई हमारे बच्चों को रिहाब में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2009 के बाद हमारे बच्चों को रिहाब में डालने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 2009 के बाद यहाँ पर एमडी आया। हमारे मुमरा वालों को कोई मालूम नहीं था एमडी। तो उनमें माँ बाप को मैं तसल्ली देना चाहता हूँ कि उनके ऊपर क्या गुजरी हुई, जिनके बच्चों को एक वो है मेरा भाई हाथ बता रहा है कि मैं हूँ। तो ऐसे बच्चों को जब हमारे को रिहाब में डालने की ज़रूरत पड़ी, तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाद में और एक बात बताना चाहता हूँ आपको। हमारे यहाँ पर आप आजू बाजू का जो एरिया है, कलवा है, थाना है, आयरोली है, खारगर है, डोंबोली है, पलावा है, ये सब एरिया में हमारे यहाँ से बच्चे स्कूलों में जाते हैं। लेकिन आप एक बात का गौर कीजिएगा कि पलावा देखो, कलवा देखो, खारगर देखो, थाना देखो या डोंबोली देखो या वासी देखो, कहीं से भी बच्चा मुमरा में पढ़ने को नहीं आता, क्योंकि मुमरा में कहीं भी ऐसा एजुकेशन का कोई भी ऐसा हब बनाने की कभी कोशिश हमारे आमदार ने की नहीं है। 2016 में मैं उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी उसको सरेंडर हो गया था, लेकिन उसने मेरे को 5 साल में इतना डैमेज किया ना, बल्कि विष्णु भगत को कहता है कि तू राजन के सामने खड़ा रहेगा क्या। तो वो मैंने जब ये बात उसको कही तो वो बहुत कसम खाने लगा। मैंने तो उसको बोला उसको डायरेक्ट बोला तू एक नंबर का झूठा है। तू जो मुमरा वाले के साथ जो झूठगिरी करता है ना, कलवा में आएगा तो तेरा अलग रूप और मुमरा में आएगा तो तेरा अलग रूप। परसों एक कलवा में मीटिंग हुई थी। कलवा में मीटिंग में मैंने कहा था कि महायुति है, जो महायुति में इलेक्शन लड़ा जाता है, तो ये 3 पार्टियां साथ में जुड़ी हुई है शिंदे साहब के साथ में। तो ये 3 पार्टियों में जब महायुति बनी है, तो जब महायुति का जो भी कैंडिडेट हिंदू कैंडिडेट रहेगा, तो ये हिंदू कैंडिडेट रहेगा तो उसको महायुति में मुसलमान के वोट चलते हैं, और महायुति में जब मुसलमान कैंडिडेट रहेगा तो उसको हिंदू वोट क्यों नहीं चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कलवा में लोगों ने मेरे को चिल्ला के बाकायदा सीटियाँ बजा के इतना रिस्पांस दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि कलवा के लोग वोट नहीं देंगे, तो आप इतना सोच के रहिए कि कलवा में हम लोग डोर टू डोर जाएंगे और नजीब भाई के लिए वोट मांगेंगे। सिर्फ मेरे को मुमरा वाले के ऊपर पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है कि इस बार तड़ी पार इंशाल्लाह। बोलो क्यों तड़ी पार मालूम है क्या? यहाँ पर हमारे एक भाई एक खड़े थे, राजू अंसारी साहब, रफीक कामदार, जो हमारे मुमरा की आवाज़ है, बुलंद आवाज़। ये जो हमारे मुमरा की कुछ समस्याएं रहती है, पत्रकारिता करते हैं तो समस्याओं को उजागर करने का काम करते हैं, और ये हमारे जो आमदार है इनको ये पसंद नहीं है, क्योंकि तुम उनके साथ में रहेंगे तो तुम्हारा कभी भला तो नहीं करेंगे, लेकिन आपस में भिड़ाने का काम करेंगे। और आप अगर उनके विरोध में हैं तो आपको एन के एन प्रकार आपको परेशान करने का काम करेंगे। ये मामा देखो, ये गांव का मामा है, ये महफूज मामा, ये मामा बोल रहे हैं, बराबर बात बोल रहे हैं। ये देखो ये इधर से बोल रहा हो,
और नजीब भाई को इधर रखाओ। और ये यहूदी को इधर रखाओ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो रफीक कामदर और राजू भाई और ऐसे बहुत अनगिनत नाम है जिनको तड़ीपार किया गया, पुलिस से परेशान किया गया। मैं समझता हूँ कि इनको जो परेशान किया गया ना, तो ये यहूदी थे। राजू भाई, रफीक कामदर और ऐसे बहुत सारे जो हमारे दोस्त लोगों को परेशान किया, ये यहूदी थे। क्योंकि ये हमारा मुमरा का जो हमदर्द है ना, ये मुसलमानों का हमदर्द है। तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि राजू भाई, रफीक कामदर ये मुसलमान ही थे, ये यहूदी नहीं थे। अगर तो मुसलमानों का हमदर्द है तो इन लोग को क्यों तड़ीपार किया था? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो ये देखो, मैं आपका उम्रा वाला हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप टिकट लेते, तो मैं बोला महायुति में जो निर्णय होगा उसको मैं मान के चलूँगा, उसका मैं सम्मान करूँगा। उसका जो महायुति का धर्म है वो मैं अपने तरीके से पालन करूँगा उस धर्म का। तो फिर नजीब भाई को टिकट मिली, मैं उसी रात उनको मुबारकबाद पेश किया। नजीब भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप अपक्ष रहो, ये रहो। मैं बोला नहीं, हमारे मुमरा वाले के साथ में मैं नजीब भाई का साथ दूंगा। ठीक है। एक आपको बात बताता हूँ, जो हमारा बाजार का वाड़े बॉम्बे कॉलोनी, यहाँ पर हमारे मेनुल साहब मौजूद है, उस वार्ड के मुकामी है। तो वो वार्ड एक ऐसा है कि वहाँ पर कोई भी अभी तक स्थानिक उम्मीदवार नहीं हुआ, स्थानिक नगर से वो कोई नहीं हुआ अभी तक। वहाँ का वो मुकामी जो रहेगा वो कोई वहाँ पर बाहर के वार्ड से एक नगर से हुआ। वैसा हमारे मुमरा कलवा की भी किस्मत हो सकती है कि यहाँ पर स्थानिक आमदार नहीं, लेकिन थाना से जो भी आएगा। हालांकि मैं आपको बोलता हूँ कि जब आपको विवाना दूर पड़ेगा, लेकिन हमारे हिसाब से राबोड़ी आपको बहुत नजीक गिरेगी। तो और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप नजीब भाई का ऑफिस देखेंगे कितना शानदार बनाया हुआ है। उनको मालूम है कि मुझे यहाँ पर कायम रहने का है, इसके लिए वो शानदार ऑफिस बनाना है। यहाँ पर आपको जो ऑफिस बनी हुई है, 15 साल से पिछले आमदार ने ऑफिस बनाए हुए हैं, लेकिन वो भी अभी तक भाड़े से ही है। उसको मालूम है मेरा भोजा बिस्तर मेरे को कभी भी गुंडाल के यहाँ से जाने का है। तो ये वक्त आ गया है। और मैं सभी मेरे बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को मैं खास करके आपको नजीब भाई के लिए दुआ करने के लिए कहूँगा। तो अभी ये होते ही रहता है, बात बहुत करनी है आपसे, लेकिन फिर भी आपको यही बात कहूँगा कि मित्तल का दलाल, कब्रिस्तान चोर, बहुत सारे आगे विस्तार से बात करने की थी, लेकिन शॉर्ट में कह रहा हूँ कि कब्रिस्तान चोर, मिट्टी चोर। आपको मालूम है ये कब्रिस्तान का टेंडर नहीं मिल रहा था, हमारे आदमी को मिला था, लेकिन मैंने राष्ट्रवादी में 2016 में प्रवेश भी नहीं किया था। उससे पहले इसने मेरे को टेंडर मांगा था और बोला था वो टेंडर मुझे दे, मुझे ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, गुजरात से मिट्टी लाना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो गुजरात कहाँ है मालूम है? दत्तूवाड़ी में, जो कब्रिस्तान के लिए मिट्टी यहाँ पर लाई है। तो मैं इस हराम खाओ के बारे में एक ही आपसे बात करूँगा। मैं गलत बोलना नहीं चाहता किसी को, लेकिन मेरे दिल में जो भरा है मैं वो आपको बोलना चाहता हूँ कि इसने मुमरा की वाट लगाई है और ये जो हमारे रिजर्वेशन थे वो खा चुका है, कब्रिस्तान का खा चुका है। और मुमरा में सबको ये गद्दार बोलता है, लेकिन मुमरा से सबसे बड़ा गद्दारी करने वाला कलो मुमरा का अगर सबसे बड़ा अगर कोई गद्दार होएगा तो वो है जितेंद्र आवाड। उसने हमारे सर के ऊपर टोरंट ला के रख दिया है और वो कहता है कि मैंने नहीं लाया, लेकिन इसको जब जरूरत पड़ती है तो ये बीजेपी के साथ में जाएगा तो चलेगा, इसको जब इसका कुछ कम पड़ेगा तो ये बीजेपी के साथ में जाएंगे इन लोग तो चलेगा। और हम लोग समाज सेवा, हम लोग हमारे आवाम की खिदमत करने के लिए जब महायुति का धर्म पाल रहे तो तुमको तकलीफ हो रही। तुम विकास की बात करो ना, बीजेपी की क्यों बात करते हैं? विकास की बात करो, तुमने क्या विकास किया है वो बात बताओ लोगों को। वक्त कमी होने की वजह से मैं आपसे ज़्यादा नहीं बात कर सकता, फिर भी जितनी भी बात की है, एक नजीमुल्ला भाई जो महानगर पालिका में
बहुत सारी अच्छी अभ्यासु नगर से करके उन्होंने अपना वक्त निकाला है और एक बहुत अच्छा कैंडिडेट, एक पॉजिटिव कैंडिडेट। मैं हर ईमान वाले से यही कहूँगा कि ईमान वाले का साथ दो। मैं समझता हूँ कि जिसका ईमान मुकम्मल होता है वही मुसलमान होता है और वो हर मुसलमान से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि नजीब भाई का साथ दो। 15 साल देखा आपने, और जो भी इसका पैसा लेगा ना वो हराम का पैसा है, और वो आपका अगर आपने 1 रुपया लिया है उसका तो आपको 5 रुपये के खड्डे में डालेगा। इतना कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ। सलाम अलैकुम, नमस्कार।